अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 28 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है तो वह रहमत में गोता लगाता है, और जब बीमार के पास बैठता है तो रहमत में ठहर जाता है। और अब सुर्खियां। रियासतों के सरकारी सतह के एंट्रेंस मेडिकल दाखिलों के लिए अहल। खानगी कॉलेजों के इम्तिहान कबूल नहीं, नीट पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। पालामू डीडी प्रोजेक्ट की तामीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमतों को जारी हुई नोटिसें। हैदराबाद में गैर मौसमी बारिश से हुई काफी तबाही। मजीद 2-3 दिनों तक बारिश की पेश ख्यासी। कांग्रेस की जमहूरियत बचाओ रैली। सोनिया, मनमोहन सिंह और राहुल कोर्ट अरेस्ट के बाद हुए रिहा। और अब तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को इस साल मेडिकल तालीम के लिए रियासती सतह का इम्तिहान मुनाकिद करने की इजाजत दे दी है। तिब्बी तालीम के लिए कौमी सतह पर मुनाकिद किए जाने वाले इम्तिहान नीट से इस्तिस्ना दिए जाने की दरखास्त पर रियासती हुकूमतें और खानगी मेडिकल कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जुमा को ही समाअत के दौरान कोर्ट ने वाज़ेह किया कि खानगी कॉलेजों को इम्तिहान मुनाकिद करने की इजाजत नहीं होगी। 1 मई को जिन तलबा ने नीट में शिरकत नहीं की, उन्हें 24 जुलाई को मुनाकिद होने वाले दूसरे मरहले के नीट इम्तिहान में शिरकत का कोर्ट ने मशवरा दिया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नीट से मुतालिक नई तजावीज़ कोर्ट में पेश की, जिस पर गौर करने का सुप्रीम कोर्ट ने तयख्खुन दिया। नीट पर अगली समाअत पीर तक के लिए मुलतवी हो गई है। पालामू डीडी प्रोजेक्ट के मामले में एपी और तेलंगाना रियासतों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है। 4 हफ्तों में काउंटर दाखिल करने की हिदायत दी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले डीडी प्रोजेक्ट पर गुंटूर के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। दरखास्त में कहा गया है कि तेलंगाना का प्रोजेक्ट आंध्रा के प्रोजेक्टों में मदाखिलत का बायस है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर समाअत हुई है। एपी ने कोर्ट में मौक़िफ़ पेश किया कि कृष्णा गोदावरी बोर्ड की इजाजत के बगैर ही प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने मुत्तहिदा रियासत में ही इजाजत हासिल करने का दावा किया है। दोनों जानिब से मौक़िफ़ की समाअत करने के बाद कोर्ट ने अगली समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। एपी को खुसूसी मौक़िफ़ फराहम करने और विशाखापट्टनम को रेलवे जोन में तब्दील करने तक जदोजहद जारी रहेगी। वायएसआर कांग्रेस ने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है। दिल्ली में वायएसआर कांग्रेस के एमपीज़ ने मरकजी वज़ीर रेलवे से मुलाकात की। किए गए वादों के मुताबिक विशाखा को रेलवे जोन में तब्दील करने का मुतालबा किया। खुसूसी मौक़िफ़ की शदीद ज़रूरत और पोलावरम की जल्द तकमील से मुतालिक नुमाइंदगी की गई। రైల్వే మంత్రి గారిని సురేష్ ప్రభు గారిని కలవడం, రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఎప్పుడూ మరి రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో చెప్పినట్లుగా 6 మాసాల్లోనే జోన్ క్రియేట్ చేయవలసి ఉంది. విశాఖపట్నం హెడ్ క్వార్టర్స్గా విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్ డివిజన్స్ అన్నిటిని కలుపుకొని అది కానీ ఇప్పటివరకు చేయలేదు. దయచేసి దాన్ని పరిశీలించి వెంబడే చేయమని కూడా మంత్రి గారిని కోరడం జరిగింది. ఆయన కూడా తప్పకుండా చూస్తానని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ప్రధానమంత్రి గారు కూడా దీన్ని పరిశీలించవలసిన అవసరం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తీరనటువంటి నష్టం జరుగుతుంది. చెప్పిన రీఆర్గనైజేషన్లో చెప్పినటువంటి ఏ వాగ్దానం కూడా చేయకుండా అలాగే పొడిగిస్తూ వచ్చారు. ఇప్పటివరకు మనం చూసాం. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుని త్వరగా పూర్తి చేస్తామన్నారు. 18కి పూర్తి చేస్తామన్నారు. రాజధానికి అన్ని విధాల సహాయం చేస్తామన్నారు. కానీ తీరా చూస్తే అరకొర సహాయాలతోటి జరుగుతుంది. ప్రత్యేక హోదా అనేది దాదాపు అలాగే పోస్ట్పోన్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా చెప్పడం కూడా జరిగింది. కాకపోతే మనోళ్ళు ఇంకా అడుగుతూ ఉంటున్నారు. మేము కూడా అడుగుతూనే ఉన్నాం. మేము కూడా దాని కొరకు దీక్షలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలుసు, మీకు తెలుసు, ఆయన దీక్షలు చేశారు. ఇక్కడికి వచ్చి ప్రధానమంత్రి గారిని, ఆర్థిక మంత్రి గారిని, హోంశాఖ మంత్రుల వారిని అందరినీ కూడా కలవడం జరిగింది పలుమార్లు. అన్నీ చేసినప్పటికి కూడా ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడంలో కానివ్వండి, పోలవరం ప్రాజెక్టును త్వరితగతిన పూర్తి చేసే విషయంలో కానివ్వండి, రైల్వే జోను ప్రారంభించే విషయంలో కానివ్వండి, ఏ విషయాలు కూడా వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు చేయడం లేదు.
खुसूसी मौक़िफ़ के हवाले से वायएसआर कांग्रेस ने जद्दोजहद की तैयारी कर ली है। पार्टी तर्जुमान अंबाटी रामबाबू ने कहा कि खुसूसी मौक़िफ़ का मुतालबा करते हुए 10 मई को वायएसआर कांग्रेस पार्टी एपी में कलेक्टरेट दफातर पर धरना देगी। उन्होंने अवामी मुफाद के लिए किए जाने वाले एहतजाज में सबको शामिल होने की तरगीब दी। अंबाटी ने सवाल किया कि बीजेपी ने धोखा किया, लेकिन तेलुगु देशम अभी तक बीजेपी का साथ क्यों दे रही है, अवाम पर वाज़े होना चाहिए। उन्होंने बाबू को मरकज के खिलाफ जद्दोजहद करने का चैलेंज किया। మళ్ళీ మళ్ళీ ఢిల్లీ వెళ్ళారు. అనేక సందర్భాల్లో మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళి తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని తాకట్టు పెట్టారు. అయినా పని జరగనటువంటి పరిస్థితి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఢిల్లీ వెళ్తాను, పోరాటం చేస్తాను అని ప్రగల్భాలు పలకటం. ఇంకొక నాయకులు, తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందినటువంటి నాయకులు, కాంగ్రెస్ ఏమో తల్లిని చంపేసింది, భారతీయ జనతా పార్టీ ఏమో ఈ 20 నెలల బిడ్డని కూడా చంపేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అనేటువంటి ఘాటైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. మంచిదే. అలాగే కాకుండా టీవీ డిస్కషన్లో కానీ ప్రెస్ మీట్లో కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ అన్యాయం చేసేసిందని గావు కేకలు పెడుతున్నారు. మంచిదే. ఏమిటి మీరు చేసేదని అడుగుతా ఉన్నా. మీరు గావు కేకలు పెట్టడం లేదా భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించటం ఎప్పుడు చేయాలంటే నైతికత తెలిసినటువంటి మీరు భారతీయ జనతా పార్టీతో మీకున్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలను తెంచుకున్న తర్వాత నైతికంగా మీరు పోరాటం చేయాలి తప్ప రాజీ పడిపోయి వారితో మంత్రులుగా కొనసాగుతూ మేము పోరాటం చేస్తామంటే నమ్మడానికి ఎవరున్నారు అంటున్నా. ఇది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇప్పటికైనా తెలుగు ప్రజల ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడడం కోసం, తెలుగువాడి పౌరుషాన్ని చూపించడం కోసం కేంద్రం మీద ఉద్యమం చేయవలసిన అనివార్యమైన పరిస్థితులు వచ్చాయి. एपी के वजीर तालीम घंटा श्रीनिवास राव ने एपी पॉलीसेट इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया। पॉलीसेट नताइज का नतीजा 82.32% रहा। इंटर इम्तिहान की तरह ही इस इम्तिहान में भी लड़कियों ने सबकत हासिल की। 87.5% लड़कियां कामयाब हुई तो 82.2% लड़कों की कामयाबी का फीसद रहा। मशरिकी गोदावरी से मुतालिक तालिब इल्म को पहला रैंक हासिल हुआ। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट का आगाज हुआ है। इस वेबसाइट के जरिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कबूल किया जा रहा है और एसएमएस के जरिए उम्मीदवारों को इतला फराहम की जा रही है। उबूरी निसाब भी अपलोड किया जा रहा है, जबकि जामा निसाब की तैयारी के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की जा रही हैं। एलामिया हुकूमत की मंजूरी के बाद जारी होगा। ఈ వెబ్సైట్ రీకాస్టింగ్ అనేది ఇట్ ఇస్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అంటే భవిష్యత్తులో కూడా మాకు ఏమైనా కొత్త అవసరాలు ఉంటే వాటిని కొత్త పేజెస్ యాడ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతుంది. దీనిలో ఎవరైనా ఎంప్లాయీస్ కాని వాళ్ళు కానీ ఈ వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ మేము ఏదైనా కొత్త నోటిఫికేషన్ ఇచ్చామంటే ఈ వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరైతే చేశారో అందరికీ కూడా ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్ పంపడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా అవసరం లేదనుకుంటే వాళ్ళు ఏ టెస్టులకి వన్ టైం ఇది ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్ కావాలో అది కూడా వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ మేము ఇప్పటి కమిటీ సజెషన్స్ ప్రకారం మేము ఫైనల్ సిలబస్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. गैर मौसमी बारिश ने फिर एक मरतबा शहर हैदराबाद में तबाही मचाई। आज सुबह सवेरे तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान हुआ। मुख्तलिफ मोहल्लों में दरख्त जड़ पेड़ से गिर पड़े, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और बिजली की सप्लाई बंद हो गई। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। हैदराबाद में आज सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान चलने वाली तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने काफी तबाही मचाई है। बारिश से जहां नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, वहीं कई मुकामात पर पेड़ जड़ों से निकलकर सड़कों पर गिर पड़े। जब कभी तेज हवाएं चलती हैं और बारिश होती है तो हैदराबाद में सड़क के किनारे जीएचएमसी की जानिब से लगाए गए पेड़ों का गिरना अब मामूल बन गया है। बारिश के दौरान दरख्तों के पास पनाह लेना खतरे से खाली नहीं। जुमा की सुबह भी जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, केवीआर पार्क, एनटीआर गार्डन और मेहदीपट्टनम और कई मुकामात पर पेड़ सड़कों पर गिर पड़े, जिससे आमोदरफ्त मुतासिर हुई। मेहदीपट्टनम असेंबली దగ్గర మన సెక్రటరియట్ దగ్గర ఇంకా మన కోటిలో ఇది మెయిన్ పెద్ద ఇది చెట్టు పడిపోయింది. ఇక్కడ ఇంకా సికింద్రాబాద్లో కూడా కొన్ని పడిపోయినాయి. ఇప్పటివరకు 6-7 కంప్లైంట్స్ ఏమో అటెండ్ చేసినాము. बारिश ने लोगों को राहत जरूर पहुंचाई, वहीं मसाइल भी पैदा किए। नशेबी इलाकों में रहने वालों के लिए बारिश मुसीबत बनकर आई।
नशेबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो गया और लोग नींद से बेदार हो गए। पानी घरों में दाखिल होने से लोगों का साजो सामान और खाने पीने की अशिया को भी नुकसान हुआ। ऐसी सूरत हाल दिलसुख नगर, एलबी नगर, तालाब कट्टा और पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर देखी गई। 4 గంటల నుంచి వచ్చినాయి సార్ నీళ్లు బాగా నీళ్ళు వచ్చినాయి పండుకున్నాము మొత్తం అన్ని దడిసిపోయినాయి సార్ మేము కూడా దడిసినాం చూసేవరకల్లా అన్ని దడిసిపోయినాయి బీరువాల బట్టలు అవన్నీ దడిసిపోయినాయి సార్ బియ్యం అవన్నీ దడిసిపోయినాయి సార్ अशोकनगर में दीवार गिरने का वाकया पेश आया। एक जेरे तामीर इमारत की दीवार कारों पर गिर पड़ी जिससे कारों को भारी नुकसान हुआ। सुबह सवेरे हादसा होने की वजह से यहाँ भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। కన్స్ట్రక్షన్ కట్టినప్పుడు మేము చెప్తున్నామండి మీరు ఎంక్రోజ్ అవుతున్నామని చెప్పాము తర్వాత ప్రాపర్ కేర్ తీసుకునేవారు కదండి ఆ షీట్స్ కట్టమన్నా కట్టేవారు కాదు ఆ దుమ్ము చెంత మా పార్కింగ్ ఏరియా మా కార్స్ పార్కింగ్ ఏరియా చెప్పినా వినకుండా మేము పేపర్స్ ఏమన్నా మేము చేస్తున్నామండి వస్తున్నామండి అని రాకుండా చాలా ఇక్కడ క్యూరింగ్ చేస్తూ మా కాంపౌండ్ వాళ్ళ మీదే వాళ్ళు కట్టి మాకు చాలా డ్యామేజ్ చేశారండి ఇప్పుడు నైట్ అయింది కాబట్టి కార్లతో సరిపోయింది పొద్దున్నే పిల్లలందరూ ఆడుకుంటుంటారు। तेज हवाओं की वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए होर्डिंग्स भी गिर पड़े। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होर्डिंग्स बरखी खंभों और बरखी तारों पर गिरने से बिजली की सप्लाई बंद हो गई। तेज हवाओं के बाद मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की सप्लाई 2 से 3 घंटे बंद हो गई जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजाफाती इलाकों, हयात नगर और कौमी शाहराहों पर तेज हवाओं की वजह से पेड़ सड़कों पर गिर पड़े जिससे आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आई। हैदराबाद से इस्माइल और तिरमल की रिपोर्ट, साक्षी न्यूज। तेज हवाओं से हैदराबाद में एक हॉस्टल की छत उड़ गई और बड़ा हादसा टल गया। अशोकनगर में वाक़ अभेसरे गर्ल्स हॉस्टल का छत गिर पड़ा। ताहम करिश्माती तौर पर रूम्स में आराम करने वाली लड़कियों को कोई जख्म नहीं आया। छत गिरने से रूम्स में मौजूद साजो सामान को नुकसान पहुंचा। लड़कियों ने उनकी फौरी मदद न करने पर हॉस्टल इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और धरना दिया। तेलंगाना और एपी में मजीद 4-5 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने ये पेश क़यासी की है। वधब से तेलंगाना पड़ से गुजरते हुए हवा के दबाव के नतीजे में बारिश होने का माहिरीन मौसमियात ने दावा किया है। महकमे मौसमियात ने वाज़ेह किया कि गैर मौसमी बारिश का असर मानसून पर नहीं पड़ेगा। बारिश की कमी के बाद दोनों रियासतों में दर्जे हरारत में इजाफा होने का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। कार हादसे में हलाक हुई देवी के कत्ल के शुबे के हवाले से जांच तेज कर दी गई है। भरत सिम्हा रेड्डी से टास्क फोर्स पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि भरत ने अपने बयान में देवी की हलाकत की वजह हादसा ही करार दिया है। खबर है कि पीकर गाड़ी चलाने से हादसा पेश आया। साक्षी मीडिया ग्रुप ने बच्चों के हुकूकी तंजीम के इश्तिराक से समर कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। आज श्री भविष्य मॉन्टेसरी स्कूल में साक्षी अखबार के सिटी ब्यूरो चीफ ने विजय कुमार रेड्डी की क़ियादत में मुनाकिदा कैंप में मुख्तलिफ सलाहियतों से रोशनास कराया गया। मैजिक शो, कार्टूनिगारी, एंकरिंग, रिपोर्टिंग के गुर सिखाए गए। इस प्रोग्राम में तलबा और दीगर हाजरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना तेलुगुदेशम के कायदीन ने रियासत में मौजूदा कहत की सूरत हाल पर गवर्नर नरसिम्हन से नुमाइंदगी की। उन्होंने गवर्नर से शिकायत की कि अवाम कहत से परेशान है तो केसीआर फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं। तेलुगुदेशम कायदीन ने कहा कि महज कमीशन के लिए शराब के ताजिरों को भारी मिकदार में पानी फराहम किया जा रहा है। तेलुगुदेशम कायदीन ने आइंदा हफ्ते इस मामले को वजीर आजम से रुजू करने का ऐलान किया। शौहर की हरासानियों का शिकार विजयवाड़ा भवानीपुर में एक शादीशुदा खातून ने खुदकुशी कर ली। एसके हुसैन भी नामी खातून ने शहर के जानपाड़ नामी शख्स से 5 साल पहले शादी की थी। इन दोनों को 2 बच्चे भी हैं, लेकिन जानपाड़ ने एक और खातून से शादी कर ली। इसके बाद हुसैन बी को हरासानियों का सामना शुरू हुआ। दिलबर्दाश्ता हुसैन बी ने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले हुसैन बी ने सेल्फी के जरिए अपनी तशवीश को रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने उसके शौहर को सख्त सजा देने और उसके दोनों बच्चों को बेहतर तालीम फराहम करने की ख्वाहिश जाहिर की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बीफ के ताल्लुक से फैसला सुनाया है। अदालत ने महाराष्ट्र में बीफ के खाने पर शर्त रखी है, ताहम महाराष्ट्र में गौकुशी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अदालत ने कहा कि जो जानवर महाराष्ट्र के बाहर काटे जाएंगे उनका गोश्त महाराष्ट्र में खाना कोई जुर्म नहीं होगा, ताहम महाराष्ट्र में बड़े जानवर को काटना जुर्म होगा। अदालत ने कहा कि जो शख्स महाराष्ट्र के बाहर से बीफ लाता है और उसे अपने कब्जे में रखता है और उसे इस्तेमाल करता है तो उस पर पाबंदी नहीं रहेगी।
जो भी आदमी उसका बीफ का पोजीशन में है उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसके पास जो मीट है, जो फ्लैश है, वो बैंड एनिमल्स का है, काऊ, बुल या बुलक का है। 5D जो प्रोविजन है, जिसका सीधा सा संबंध हम कहें तो वो इंपोर्ट से था कि आउटसाइड स्टेट जो लोग बीफ को इंपोर्ट करते हैं उसको कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, उसको कैंसिल कर दिया है। और 5D से रिलेटेड जो पिनल प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन था वो 9B में था। सो नेचुरली 5D को अगर कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है, स्ट्रक डाउन किया है, तो 9B को भी कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि गोमांस, क्योंकि गोमांस सारे स्टेट में ऑलमोस्ट बंद है, तो गोमांस को हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, बीफ, बुल एंड बुलक्स का जो बीफ आउटसाइड स्टेट था, जो 5D में लोग इंपोर्ट कर सकते थे, वहां पे उन स्टेट्स पे जहां उनकी स्लॉटरिंग लीगल है, कोर्ट ने टाइमिंग के लिए वो चीज। दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी की क़यादत में जमहूरियत बचाओ रैली का इनेकाद किया गया। पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह को गिरफ्तार किया गया था, बाद में रिहा भी कर दिया गया। उत्तराखंड में जमहूरियत का कत्ल करने का बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए जंतर मंतर पर कांग्रेस ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। पार्लियामेंट की सिमत मार्च करने पर एहतजाजी कायदीन को मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस एहतजाज में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। कि कांग्रेस को कमजोर समझने की भूल न करें। नाइंसाफी के सामने कांग्रेस कभी झुकने वाली नहीं है। हम जागरूक विपक्ष की अपनी भूमिका आने वाले दिनों में और भी जोर शोर से निभाएंगे। संसद के भीतर और बाहर मैदान में भी हम अन्याय और दमन से जमकर लोहा लेंगे। चाहे थी अरुणाचल, उत्तराखंड की सरकारों को गिराकर मोदी जी ने एक डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अब इनकी नजरें और कांग्रेसी सरकारों पे हैं। मणिपुर की सरकार, मिजोरम की सरकार, मेघालय की सरकार और वीरभद्र सिंह जी की सरकार, इनको तोड़ने के लिए साजिशें हो रही है। आज हिंदुस्तान में सिर्फ दो लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आक्रमण, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले स्कैम में मुलविस कांग्रेस कायदीन की जांच करते हुए कसूरवारों को सख्त सजा देने का बीजेपी कायदीन ने मुतालबा किया है। कांग्रेस की जमहूरियत बचाओ रैली के जवाब में बीजेपी ने पार्लियामेंट के अहाते में मौजूद गांधी जी के मुजस्सिमे के पास एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों में साक्षी महाराज समेत बीजेपी के कौमी कायदीन मौजूद थे। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौर में 100 बार गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराया है। कांग्रेस की जमहूरियत बचाओ रैली को उन्होंने एक मजाक से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आईबी और सीबीआई को हमेशा अपने सियासी हरीफों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे, लोकतंत्र का हत्या कर रहे, ऐसा कांग्रेस के जमाने में 100 प्रदेश सरकारों को इन्होंने डिसमिस किया, रद्द किया है। शुरू 1959 ईएमएस नंबूदिरीपाल सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी सरकार से लेकर इन्होंने बहुत गैर कांग्रेस सरकारों को इन्होंने रद्द किया है, डिसमिस किया है। जहां आपस में झगड़ा के कारण से कांग्रेस बहुमत खो गया, तो अरुणाचल में, उत्तराखंड में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गया। फाइनेंस बिल पास नहीं हो पाया, इसलिए हमको प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। हमने विधानसभा को भंग नहीं किया। जब भी वहां साधारण स्थिति आएगा, वहां आगे क्या करना वहां राज्यपाल जी तय करेंगे, लोकतंत्र के हिसाब से जाएंगे। एसआर बम्बई केस का जजमेंट भी है, सब देशवासी जानते हैं। मगर सब भूल के आज पार्लियामेंट के सामने कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, जैसा मैंने कहा था, रिडिकुलस। दिस इज रिडिकुलस। कांग्रेस हैज नो मॉरल राइट टू क्रिटिसाइज अस। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। We are a constitution abiding government and we are doing our duty, and they want to divert the attention from the Augusta scam. That's why they have taken up this issue. Otherwise there is no reason.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड असेंबली में 10 मई को एतमाद का वोट हासिल कराने की हिदायत दी है। माजूल वजीर आला हरीश रावत 10 मई को 11 से 1 बजे के दौरान एतमाद का वोट हासिल करेंगे। एतमाद की वोटिंग में हाईकोर्ट की इजाजत मिलने पर कांग्रेस के नाअहल करार दिए गए 9 MLAs हिस्सा ले सकेंगे। एतमाद के वोट की तफसील और वीडियोग्राफी अदालत को पेश करने की हिदायत दी गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासतों की सरकारी सतह के एंट्रेंस मेडिकल दाखिलों के लिए अहल, खानगी कॉलेजों के इम्तिहान कबूल नहीं, नीट पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। पालमूर डीडी प्रोजेक्ट की तामीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमतों को जारी हुई नोटिसें। हैदराबाद में गैर मौसमी बारिश से हुई काफी तबाही, मजीद 2-3 दिनों तक बारिश की पेश कयासी। कांग्रेस की जमहूरियत बचाओ रैली, सोनिया, मनमोहन सिंह और राहुल कोर्ट अरेस्ट के बाद हुए रिहा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।